हवाई जहाज़ में मारे जाने के सबसे बेवकूफ़ी भरे तरीकों में से एक है एक दिन बिना मंजूरी के बाहरी नियंत्रण लॉक लगाना और अगले दिन उसे भूल जाना क्योंकि आप विचलित हैं। और हाँ, उड़ान भरने से पहले सही प्री फ्लाइट निरीक्षण न करना। यदि आप इस रिपोर्ट को आगे पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि पायलट विमान को ज़मीन पर ले जाते समय विचलित था। यही अधिकांश विमान दुर्घटनाओं से पहले होता है, घटनाओं की एक श्रृंखला। हालांकि एक अधिक खतरनाक प्रकार की दुर्घटना बहुत अधिक बार हो रही है। वीएमसी प्रदर्शन जो स्टॉल्स और फिर स्पिन्स की ओर ले जाते हैं जिनसे पायलट उबर नहीं सकते। वीएमसी का क्या मतलब है? वी का मतलब है वेलोसिटी और एमसी का मतलब है न्यूनतम नियंत्रण। ये बस वह गति है जिस पर एक इंजन निष्क्रिय होता है और दूसरा इंजन पूरी शक्ति विकसित करता है। विमान अब रडर के साथ दिशात्मक नियंत्रण बनाए नहीं रख सकता। समस्या ये है कि बहुत से पायलट स्टॉल कर रहे हैं और फिर स्पिन में प्रवेश कर रहे हैं जिससे वे उबर नहीं पा रहे हैं। इससे उड़ान छात्रों, विकायसिस या मुख्य पायलटों और यहाँ तक कि एफएए परीक्षकों की मृत्यु हो गई है। विमान एक घर पर उतरा। अविश्वसनीय रूप से पीछे बैठे पर्यवेक्षक ने दुर्घटना में जीवित बचा। मुझे वीएमसी समझाने दें। वीएमसी इस सूचक पर 80 के पास लाल निशान है। सफ़ेद रेखा का निचला हिस्सा 72 नॉट्स, फ्लैप्स पूरी तरह नीचे होने पर विमान की स्टॉल गति है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए ये केवल समन्वित उड़ान में है जब दोनों इंजन चल रहे हों और फ्लैप्स नीचे हों। फ्लैप्स ऊपर होने पर स्टॉल स्पीड अधिक होती है। एक इंजन आइडल पर असंयोजित उड़ान और प्रतिकूल यॉक के साथ स्टॉल स्पीड और भी अधिक होती है। इन तीन कारकों का संयोजन पायलटों की जान ले रहा है। एक बेहतर विकल्प ये होगा कि प्रशिक्षकों को केवल रडर यात्रा को सीमित करके उच्च गति पर वीएमसी का अनुकरण करने की अनुमति दी जाए। इन हल्के ट्विन्स में वीएमसी प्रशिक्षण का अभ्यास करते समय केवल 18 महीनों के अंतराल में 4 दुर्घटनाएं हुईं। एक मुख्य पायलट की मृत्यु हो गई, एक फ्लाइट स्कूल के मालिक की मृत्यु हो गई और यहाँ तक कि एक नामित पायलट परीक्षक की भी मृत्यु हो गई जिसके पास मुझसे अधिक उड़ान समय था। यदि ऐसे पायलट अनजाने में वीएमसी अभ्यास करते समय स्पिन से बाहर नहीं आ सकते तो शायद एफए को वीएमसी प्रदर्शन दिखाने के तरीके का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। समस्या दोहरी है। नंबर 1, मानकों का प्रकाशन कैसे होता है? वीएमसी प्रदर्शन में वीएमसी से कम वायु गति पर दिशा नियंत्रण की हानि का प्रदर्शन करना शामिल है। उसके बाद पुनः प्राप्ति। ये काम करने के लिए अधिक मार्जिन नहीं छोड़ता है। जब तक व्यावहारिक परीक्षण मानकों को फिर से नहीं लिखा जाता जिससे प्रदर्शन को वीएमसी से ऊपर की गति पर अनुकरणीय तरीके से करने की अनुमति मिलती है, ये दुर्घटनाएं होती रहेंगी। दूसरी समस्या ये है कि यदि आप एक ट्विन इंजन विमान में हैं और इंजन की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपके मरने की संभावना 3 गुना अधिक होती है। इसका कारण ये है कि पायलट विचलित हो जाते हैं और विमान का नियंत्रण जमीन तक बनाए नहीं रखते। मैंने पहले उल्लेख किया था कि अगर एफए वीएमसी प्रदर्शन का एक सिम्युलेटेड संस्करण करने की अनुमति देता है तो वीएमसी प्रदर्शन दुर्घटनाओं की आवृत्ति कैसे कम की जा सकती है। इसीलिए विमान को ठहराव के इतना करीब लाने और असंगठित होने के बजाय आप इसे केवल एक प्रशिक्षक द्वारा रडर की गति को सीमित करके अनुकरण कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो एयर स्पीड अधिक होगी लेकिन विमान दिशा नियंत्रण खो देगा जो एक वीएमसी प्रदर्शन का अनुकरण करेगा। अगर आप पहले से नहीं जानते हैं तो आमतौर पर 3000 फीट ज़मीन से ऊपर अभ्यास किया जाता है, लेकिन वीएमसी प्रदर्शन आमतौर पर ज़मीन से 5000 फीट ऊपर अभ्यास किए जाते हैं और ये भी पर्याप्त नहीं है क्योंकि दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बहुत से बहु इंजन पायलट भी विमान नियंत्रण बनाए रखने में खराब प्रदर्शन कर रहे हैं जब एक इंजन फेल हो जाता है, जैसा कि यहाँ हुआ जब यह पायलट
हवाई अड्डे पर लौट रहा था। उसने बहुत करीब उड़ान भरी। उसने असंगठित रूप से उड़ान भरी और वह विमान उड़ाने के लिए योग्य भी नहीं था। दूसरा वीएमसी प्रदर्शन दुर्घटना एक उड़ान छात्र और एक बहुत अनुभवी उड़ान प्रशिक्षक और परीक्षक से संबंधित थी। प्रशिक्षु पायलट और उड़ान प्रशिक्षक ने प्रशिक्षण के लिए बहु इंजन विमान में प्रस्थान किया। विमान धीमा हो गया और रिकॉर्ड किए गए इंजन डेटा ने संकेत दिया कि जबकि महत्वपूर्ण इंजन की गति कम हो गई थी, दूसरे इंजन की गति बढ़ गई थी जो वीएमसी प्रदर्शन करने के अनुरूप था। वीएमसी प्रदर्शन के दौरान महत्वपूर्ण इंजन बाएं इंजन की शक्ति कम कर दी जाती है और विमान को दिशा नियंत्रण या स्टॉल के नुकसान से पहले पुनः प्राप्त किया जाता है। विमान एक फ्लैट स्पिन में प्रवेश कर गया जिससे वह उबर नहीं सका। ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक बैरन की पूंछ वास्तव में मान लीजिए एक सेसना 310 से काफ़ी छोटी होती है, इसलिए पायलट सही तकनीकों के बावजूद स्पिन से उबर नहीं सके। जांचकर्ताओं के पास यह निर्धारित करने के लिए सबसे बड़े संकेतों में से एक है कि क्या विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले घूम रहा था, वह है जो यह ज़मीन पर छोड़ता है। किसी भी दिशा में लगभग कोई आगे की गति नहीं, इसके बजाय विमान ज़मीन पर पैनकेक की तरह गिरता है। रिपोर्ट निष्कर्ष निकालती है कि उड़ान प्रशिक्षक विमान का नियंत्रण बनाए रखने में विफल रहा और उड़ान की अपर्याप्त निगरानी की, जिसके परिणाम स्वरूप एक स्टॉल स्पिन हुआ जिससे वह उबर नहीं सका। यह अगला क्लिप जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ एक और वीएमसी प्रदर्शन है जो गलत हो गया, जिसमें एक उड़ान प्रशिक्षक और उसका छात्र शामिल हैं और उड़ान प्रशिक्षक मदद के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करता है। यह सिर्फ ऑडियो क्लिप है जिसे आप सुन सकेंगे। निम्नलिखित बीच ट्रैवल एयर जो बीच क्राफ्ट बैरन का एक पुराना संस्करण है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच वास्तविक एयर ट्रैफिक कंट्रोल संचार है। पायलट एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर था और उसके साथ एक छात्र था और वे वीएमसी अभ्यास करने जा रहे थे, लेकिन फिर वे मुसीबत में पड़ गए। Bravo, Bravo, I'm not understanding your translation. Say again. 9 Bravo, I was at spin. Mayday, mayday, mayday. And I'm trying. 9 Bravo, Bravo, try the opposite rudder, try to get the wings level. एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उसकी मदद करने की कोशिश की। उसने उसे विपरीत रडर आजमाने के लिए कहा और यह कुछ ऐसा है जो बहुत से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं जानते होंगे, इसलिए वह शायद एक पायलट था और उसे पता था कि क्या करना है। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि कुछ बहु इंजन विमान, विशेष रूप से पुराने वाले जैसे यह, एक इंजन खोने पर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करते। यह एक हल्के पिस्टन ट्विन के कॉकपिट के अंदर से वीएमसी प्रदर्शन कैसा दिखता है। यह एक बीच क्राफ्ट डचेस है। जैसे जैसे विमान धीमा होता जाता है, हवाई गति में लगभग 1 नॉट प्रति सेकंड की कमी होती है। इससे पहले कि विमान बहुत धीमा हो जाए, प्रशिक्षक पहले एक इंजन को निष्क्रिय कर देगा, इस मामले में बायां इंजन, और फिर वह दूसरे इंजन को पूरी शक्ति पर ले जाएगा और उड़ान भरने वाला पायलट दिशा नियंत्रण बनाए रख सकता है क्योंकि वह अभी भी वीएमसी से काफ़ी ऊपर है। वैसे जो बीपिंग आवाज़ आप पृष्ठभूमि में सुनते रहते हैं वह एक कॉन्फ़िगरेशन चेतावनी है कि गियर नीचे नहीं है। जब ये अभ्यास किए जाते हैं तो गियर कभी नीचे नहीं होता। इन विमानों के वीएमसी प्रदर्शन के दौरान दुर्घटनाओं के अन्य संभावित कारणों में से एक ये था कि पीछे की सीट से यात्री देख रहे थे और पीछे की सीट पर यात्रियों के साथ गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बहुत पीछे होता है, जिससे स्पिन से उबरना बहुत कठिन हो जाता है। हेडिंग इंडिकेटर को बहुत ध्यान से देखें। जब यह घूमना शुरू करता है तो यही समय होता है ऑपरेटिंग इंजन की शक्ति को कम करने और नाक को नीचे करने का। सुरक्षा नियम आमतौर पर तभी लागू होते हैं जब बहुत से लोग मर जाते हैं। चूंकि यहाँ ऐसा नहीं है, दुर्भाग्यवश ऐसे और हादसे होंगे।
सुरक्षा कोई दुर्घटना नहीं है, लेकिन यह एक प्रक्रिया है जो निश्चित रूप से गलत हो गई है और इसे जल्द से जल्द बदलने की आवश्यकता है ताकि हम न केवल उड़ान छात्रों को बल्कि अनुभवी पायलटों को भी खोना जारी न रखें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मुझे बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करें और देखने के लिए बहुत धन्यवाद।